नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बाल्य स्मृति। ये शरद चंद्र जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। अन्नप्राशन के समय जब मेरा नामकरण हुआ था तब मैं ठीक नहीं बन सका था, या फिर बाबा का ज्योतिषी शास्त्र में विशेष दखल ना था। किसी भी कारण से हो मेरा नाम सुकुमार रखा गया। बहुत दिन ना लगे, 2-4 साल में बाबा समझ गए कि नाम से मेरा कोई मेल नहीं खाता। अब मैं 12-13 वर्ष बाद की बात कहता हूँ। हालांकि मेरे आत्म परिचय की सब बातें कोई अच्छी तरह समझ नहीं सकेगा, फिर भी देखिए, हम गांव के रहने वाले हैं। बचपन से मैं वहीं रहता आया हूँ। पिताजी पछाव में नौकरी करते थे। मेरा वहाँ बहुत कम जाना होता था, नहीं के बराबर। मैं दादी के पास गांव में ही रहा करता। घर में मेरे उद्यम की कोई सीमा न थी। एक वाक्य में कहा जाए तो यूँ कहना चाहिए कि मैं एक छोटा सा रावण था। बूढ़े बाबा जब कहते तू कैसा हो गया है, किसी की बात नहीं मानता, अब तेरे बाप को चिट्ठी लिखता हूँ, तो मैं जरा हंसकर कहता, बाबा वे दिन अब लद गए। बाप की तो क्या चलाई, मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता। और कहीं दादी मौजूद रहती तो फिर डरने ही क्यों लगा। बाबा को वो एक कहती, क्यों कैसा जवाब मिला, अब छेड़ोगे इसे। बाबा अगर नाराज़ होकर बाबूजी को चिट्ठी भी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिब्बियाँ छिपा देता। फिर जब तक उनसे चिट्ठी फड़वा कर फिकवा ना देता तब तक अफीम की डिबिया ना निकालता। इन सब उपद्रवों के डर से, खासकर नशे की तलब में खलल पड़ जाने से, फिर वे मुझसे कुछ नहीं कहते। मैं भी मौज करता। पर सभी सुखों की आखिर एक सीमा है। मेरे लिए भी वही हुआ। बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू इलाहाबाद में नौकरी करते और वहीं रहते थे। अब वे पेंशन लेकर गांव में आकर रहने लगे। उनके नाती श्रीमान रजनीकांत भी बीए पास करते उनके साथ आए। मैं उन्हें मंझले भैया कहता। पहले मुझसे विशेष परिचय नहीं था। वे इस तरफ बहुत कम आते थे और उनका मकान भी अलग था। कभी आते भी तो मेरी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कभी सामना हो जाता तो क्यों रे, क्या करता है, क्या पढ़ता है, के सिवा कुछ नहीं कहते। इस बार जो आए तो गांव में जमकर बैठे और मेरी ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। 2-4 दिन की बातचीत से उन्होंने मुझे वश कर लिया। उन्हें देखते ही मुझे डर सा हो जाता, मुंह सूख जाता, छाती धड़कने लगती, जैसे मेरे मन में कोई भारी कसूर किया हो। उसकी ना जाने कितनी सज़ा मिलेगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि उन दिनों मुझे अक्सर कसूर हुआ करता था। हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत मुझसे होती ही रहती। 2-4 अकर्म, 2-4 उपद्रव करना मेरा नित्य का काम था। डरने पर भी भैया को मैं चाहता खूब था। भाई भाई को इतना मान करता है यह मुझे पहले नहीं मालूम था। वे भी मुझे खूब प्यार करते थे। उनके निकट भी मैं कितनी ही शरारतें, कितने ही कसूर करता था, किंतु वे कुछ नहीं कहते थे। और कुछ कहते भी तो मैं समझता कि बड़े भैया ठहरे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, उन्हें याद थोड़ी ही रहता है। अगर वे चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके गांव में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो ना रहा, पर फिर भी जैसा हूँ मज़े में हूँ। रोज़ बाबा की तंबाकू चुरा के पीता। बूढ़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिराने, कभी तकिए की खोली के भीतर, कभी कहीं तंबाकू छिपा कर रखते, पर मैं बंदा ढूंढ ढांड कर निकाल ही लेता और पी जाता। खाता पीता मस्त रहता, मौज से कटती, कोई झंझट नहीं, बला नहीं। पढ़ना लिखना तो एक तरह से छोड़ ही दिया समझो। बाग में जाके चिड़िया मारता, गिलहरियाँ मारकर भून कर खाता, जंगल में जाकर गड्ढों गड्ढों में खरगोश ढूंढता फिरता, यही मेरा काम था। ना किसी का कोई डर, ना कोई फिक्र। पिताजी बक्सर में नौकरी करते थे। वहाँ से वे ना मुझे देखने आते और ना मारने आते। बाबा जी और दादी का हाल मैं पहले ही कह चुका हूँ। एक वाक्य में यूँ कहना चाहिए, मैं मज़े में था। एक दिन दोपहर को घर आकर दादी के मुंह से सुना कि मुझे मंझले भैया के साथ कलकत्ते में रह के पढ़ना लिखना पड़ेगा। आराम से भरपेट खा पी कर हुक्का भरकर मैं बाबा के पास पहुँचा और बोला, बाबा मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ। मैंने पहले से सोच रखा था कि यह सब बाबा की चालाकी है, इसलिए कहा, यदि जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा। बाबा ने कहा, इसके लिए चिंता क्यों करते हो बेटा, रजनी आज ही कलकत्ता जाएगा। मकान ठीक हो गया है सो आज ही जाना होगा। मैं आग बबूला उठा। एक तो उस दिन बाबा की छिपाई तंबाकू ढूंढने पर भी नहीं मिली, जो एक चिलम में मिली थी वह मेरी फूंक के लिए भी नहीं थी। तीस पर यह चालाकी, परंतु मैं ठगा गया था और अपने आप कबूल करके
फिर पीछे कैसे हटूं? लिहाजा उस दिन मुझे कलकत्ता के लिए रवाना होना पड़ा। चलते वक्त बाबा के पैर छुए और मैं मन ही मन बोला, भगवान करे कल ही तुम्हारे श्राद्ध के लिए घर लौट आऊं। उसके बाद फिर मुझे कलकत्ते कौन भेजता है, देख लूँगा। कलकत्ता में पहली बार आया था। इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं गंगा की छाती पर तैरते हुए एक लकड़ी लोहे के पुल पर ऐसी भीड़ में, या वहाँ जहाँ झुंड के झुंड मस्तूल बड़े बड़े जहाज पर खड़े हुए खो गया तो फिर कभी घर नहीं पहुँच सकूँगा। कलकत्ता मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। इतनी दहशत से भला कोई चीज़ अच्छी लग सकती है? आगे कभी लगेगी इसका भी भरोसा नहीं कर सका। कहाँ गया वह हमारा नदी का किनारा, वे बांसों के झुरमुट, बेल की झाड़ी, मित्र परिवार के बगीचे के कोने का वह अमरूद का पेड़? कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे मकान, गाड़ी घोड़े, आदमियों का भीड़ भड़क्का, लंबी चौड़ी सड़कें दिखाई देती हैं। मकान के पीछे एक ऐसा बगीचा भी तो नहीं जहाँ छिपकर एक चिलम तंबाकू पी सकूं। मुझे रोना आ गया। आंसू पोंछकर मन ही मन कहने लगा, भगवान ने जीवन दिया है तो भोजन भी वे ही देंगे। कलकत्ता आया हूँ, स्कूल में भर्ती किया गया हूँ, अच्छी तरह पढ़ता लिखता हूँ, लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का हो गया हूँ। गांव में ज़रूर मेरा नाम जाहिर हो गया था। खैर उस बात को जाने दो। हमारे आदमी मित्रों ने मिलकर एक मेज़ बना लिया जिसमें हम 4 आदमी रहते हैं, भैया, मैं, राम बाबू और जगन्नाथ बाबू। राम बाबू और जगन्नाथ बाबू मंझले भैया के मित्र हैं। इनके सिवा एक नौकर और एक ब्राह्मण रसोइया भी है। गदाधर रसोइया मुझे 3-4 वर्ष बड़ा था। ऐसा भला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुहल्ले के किसी भी लड़के से मेरी बातचीत नहीं हुई और ना किसी से मेलजोल ही हुआ, मगर गदाधर बिल्कुल भिन्न प्रकृति का आदमी होने पर भी मेरा अतरंग मित्र हो गया। मेरे साथ उसकी खूब उड़ती, कितनी गपशप उड़ती इसका कोई ठिकाना नहीं। वे मेदिनीपुर ज़िले के गांव में रहने वाला था। वहाँ की बातें और उसका बाल्य इतिहास आदि मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके गांव की बातें मैंने इतनी बार सुनी कि मुझे अगर उसके गांव में आंखों पर पट्टी बांधकर अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद मैं तमाम गांव में और उसके आसपास मज़े में घूम फिर सकता हूँ। रविवार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता। शाम को रसोइये घर में बैठकर ताश खेला करता। रोटी खिलाने के बाद चौका उठ जाने पर भी उसके छोटे हुक्के से दोनों मिलकर तंबाकू भी पी लिया करते। सभी काम हम दोनों ने मिलकर एक साथ करते। मोहल्ले पड़ोस में और किसी से मेरी जान पहचान नहीं हुई। मेरा तो साथी संगी यार दोस्ती मोची टोलों का भूला, केला खोका बखांदा सब कुछ वही है। उसके मुंह से मैंने कभी बड़ी बात नहीं सुनी। झूठ मूठी सब उसका निरादर करते हैं। इससे मेरा जी जलने लगता, पर वह अपनी ज़बान से कभी किसी को जवाब ना देता, जैसे वास्तव में वह दोषी ही हो। सबको खिला पिलाकर सबसे पीछे जब रसोइये घर में एक कोने में छिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता तो मैं 1000 काम छोड़कर वहाँ पहुँच जाता। बेचारे की तकदीर ही ऐसी थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता ना था, और तो क्या भात तक कम पड़ जाता। और किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्थित नहीं रहा, परंतु ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त कभी रोटी दाल भात घी तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा मालूम होता था। बचपन में मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना है, वे मेरे लिए कहा करती थी, लड़का आधा पेट खा खा कर सूख के काटा हो गया है, कैसे बचेगा। मगर मैं दादी कथित भरपेट कभी नहीं खा सकता था। सूख जाऊं चाहे काटा हो जाऊं, मुझे आधा पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कलकत्ता आने के बाद समझा उस आधे पेट और आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि किसी को भरपेट खाना ना मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मैंने न जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर उसे खाने नहीं दिया। दादी के ऊपर कुत्ते के बच्चे को छोड़कर उन्हें नहाने धोने के लिए बाध्य किया है। फिर उनका खाना नहीं हुआ, मगर उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। दादी बाबा अपने घर के लोग, मेरे पूज्य, जो मुझे खूब प्यार करते थे, उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर उन्हें अध भूखा और बिल्कुल भूखा रखकर मुझे पर संतोष हुआ। और इस गदाधर को देखो, ना जाने कहाँ का कौन, इसके लिए मेरी आंखों में बिना बुलाए पानी आ जाता है। कलकत्ता आकर मुझे ये क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आता। आखिर आंखों में इतना पानी कहाँ से आता है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते कभी नहीं देखा। किसी बात पर जिद पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीठ पर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियाँ तोड़ दी थी।
फिर भी मुझे कभी रुला नहीं सके। लड़के कहते सुकुमार की देह पत्थर की है। मैं मनी मन कहता देह नहीं बल्कि मन पत्थर का है। मैं नन्हे बच्चे की तरह रोने लगता। दरअसल रोने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती थी। अब भी होती है, पर अब संभलता नहीं। छिपकर जहाँ कोई देख ना सके रो लिया करता हूँ। जरा रोकर चटपट आंखें पोंछ पोंछ कर संभल जाता हूँ। जब स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में सैकड़ों भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई अंधा है। इस तरह ना जाने कितने तरह के दुखी देखता हूँ। मैं तो तिलक लगाकर खंजरी बजाकर जो जय राधे कहकर भीख मांगते हैं उन्हें ही जानता हूँ। फिर ये सब भिखारी किस तरह के हैं? मैं भीतर ही भीतर बहुत दुखित होकर कहता, भगवान मैं अब अपनी बात कहता हूँ। देखते देखते आंखें उसकी आधी हो गई, पर मैं विद्यासागर को नहीं बन सका। बीच बीच में हमारे देश की माता सरस्वती ना जाने कहाँ से आकर कंधे पर सवार हो जाती। मैं नहीं कह सकता। उनकी आज्ञा से कभी कभी मैं ऐसा सत्कर्म कर डालता कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से घृणा हो जाया करती। डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात दिन मैं इसी फिक्र में रहता। एक दिन की बात है, बाबू ने घंटे भर मेहनत करके अपनी धोती चुनकर रखी। वे शाम को घूमने जाएंगे। मैंने मौका पाकर उसे खोलकर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर धोती की हालत देखते कि बेचारे तकदीर ठोकर बैठ गए। मैं फूला नहीं समाया। जगन्नाथ बाबू को ऑफिस जाने का समय हो गया। जल्दी जल्दी खा पीकर किसी तरह ऑफिस तक पहुंचना चाहते। मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटन काटकर फेंक दिए। स्कूल जाने से पहले जरा झांक कर देखा, बेचारे चिल्लाकर रोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुशी से रास्ते पर हंसता रहा। शाम को ऑफिस से लौटकर बोले, मेरे बटन कम्बक गदाधार ने चुरा कर बेच डाले, निकाल दो नालायक को। जगन्नाथ बाबू के बटन हरण के मामले पर भैया और राम बाबू के भीतर ही भीतर खूब हंसने लगे। भैया ने कहा, कितने तरह के चोर होते हैं, कोई ठीक है, पर बटन तोड़कर बेच खाने वाला चोर तो आज ही सुना है। जगन्नाथ बाबू की चुटकी से और भी आग बबूला हो गए। बोले, नालायक ने सवेरे नहीं किया, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ऑफिस जाते वक्त। बदमाशी तो देखो, दुर्गति की हद कर दी। उन्हें काला फटा कुर्ता पहनकर ऑफिस जाना पड़ा। सब हंस पड़े। जगन्नाथ बाबू को भी हंसना पड़ा, पर मैं नहीं हंस सका। मुझे डर हो गया कहीं गदाधार को सचमुच ही न निकाल दे। वह बेचारा बिल्कुल निर्बोध है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप सारा कसूर अपने ऊपर ले लेगा। अब मंजिले भैया शायद समझ गए कि किसने बटन लिए हैं। गरीब गदाधर पर कोई जुल्म नहीं किया गया, पर मैंने भी उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि अब ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे बदले दूसरे पर कोई आफत आ जाए। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने पहले कभी नहीं की और कभी करता भी नहीं कह सकता। सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा। मुझे उसने मिट्टी कर दिया। किसी तरह उसका चरित्र सुधर जाता, इस बात का कोई कुछ नहीं कह सकता। पंडित जी, बाबा और कितने ही महाशयों के लाख कोशिश करने पर भी जिस बाबा की प्रतिज्ञा मैंने कभी नहीं की और ना शायद करता, एक गदाधर महाराज का चेहरा देखकर उस बात की प्रतिज्ञा कर बैठा। उसके बाद कितने दिन बीत गए, इस बीच में मेरी कभी प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई, मैं नहीं कह सकता। मगर इतना ज़रूर है कि मैंने कभी जानबूझकर कोई प्रतिज्ञा भंग नहीं की। अब एक और आदमी की बात कहता हूँ। वह था हम लोगों का नौकर रामा। रामा जाति का कायस या गवाला, कुछ ऐसा ही था। कहाँ का रहने वाला था सो भी नहीं कह सकता। उस जैसा फुर्तीला और होशियार नौकर मेरे देखने में भी नहीं आया। अगर कभी उससे भेंट हो गई तो उसके गांव का पता जरूर पूछ लूँगा। सभी कामों में राम चरखे की तरह घूमता रहता। अभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, परंतु देखता हूँ कि भैया नहाने बैठे हैं तो वह उनकी पीठ रगड़ रहा है। उसके बाद ही देखा तो पान लगाने में व्यस्त है। इस तरह हर वक्त दौड़ धूप करता रहता। भैया का वह फेवरेट बड़े काम का प्यारा नौकर था। मुझे वह ना छुआ था। इस नालायक के लिए अक्सर मुझे भैया से खरी खोटी सुननी पड़ती। खासकर गदाधर को वह अक्सर तंग किया करता। मैं उससे बहुत चिढ़ गया था, मगर इससे क्या होता है, वह ठहरा भैया का फेवरेट। राम बाबू भी उसे फूटी आंख ना देख सकते थे। वे उसे रुज रंगा शहर कहा करते थे। उस समय शब्द की व्याख्या वे खुद ना कर सकते थे, मगर हम सब खूब समझते थे कि रामा दरअसल रुज है। उसके चिढ़ने के कारण थे। मुख्य कारण यह था कि रामा अपने को राम बाबू कहा करता था। भैया भी कभी कभी उसे राम बाबू कहकर पुकारा करते थे, मगर राम बाबू को ऐसा अच्छा न लगता था। खैर जाने दो इन व्यर्थ की बातों को।
एक दिन शाम को भैया एक नया लैंप खरीद लाए। बहुत बढ़िया चीज़ थी। करीब 50-60 रुपये दाम होंगे। शाम को जब सब घूमने गए तब मैंने गदाधर को बुलाकर उसे दिखाया। गदाधर ने ऐसी बत्ती कभी नहीं देखी थी। वह बहुत खुश हुआ और 2 बार उसने इसे इधर उधर करके देखा भाला। इसके बाद वह अपने काम से चला गया। पर मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। मैं उसकी चिमनी खोलकर देखना चाहता था कि कैसे खुलती है। देखूं कि इसके भीतर कैसी मशीन है। बहुत खोलकर हिलाया डुलाया, इधर उधर किया, घुमाने फिराने की कोशिश की, पर खोल ना सका। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक स्क्रू है, लिहाजा मैंने घुमा ही रहा था कि चट से उसके नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी में मैं उसे थाम न सका। नतीजा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल के नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उस दिन बहुत रातें बीते। मैं घूमकर लौटा। घर आकर देखा वहाँ बड़ी हाय तौबा मची हुई है। गदाधर के चारों तरफ से घेरकर सब लोग बैठे हैं। गदाधर से जिराई की जा रही है। भैया खूब बिगड़ रहे हैं। गदाधर की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वह कह रहा था, बाबूजी मैंने इसको जरा छुआ जरूर था पर तोड़ा नहीं। सुकुमार बाबू ने मुझे दिखाया, मैंने सिर्फ देखा। उसके बाद वो घूमने चले गए। मैं भी रसोई बनाने चला गया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। प्रमाणित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है। उसकी तनख्वाह बाकी थी। उसमें से 3.5 रुपया काट कर नई चिमनी मंगाई गई। शाम को जब बत्ती जलाई गई तो सब बहुत खुश हुए। सिर्फ मेरी दोनों आंखें जलने लगी। हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा, मानो मैंने उसकी माँ के 3.5 रुपये चुरा लिए। मुझसे वहाँ रहा नहीं गया। रो बिलख कर किसी तरह भैया को राजी करके मैं गांव पहुँच गया। सोचा था दादी से रुपये लाकर चुपके से 3.5 की जगह 7 रुपया गदाधर को दे दूंगा। मेरे पास उस वक्त रुपये बिल्कुल ना थे। सब रुपये भैया के पास थे, इसलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा। सोचा था 1 दिन से अधिक नहीं ठहरूंगा, मगर 7-8 दिन वहाँ बीत ही गए। 7-8 दिन बाद फिर कलकत्ता पहुँचा। मकान में पैर रखते ही पुकारा, गदा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर बुलाया, गदाधर महाराज। अब की बार भी जवाब नदारद। फिर कहा, गदा। रामचरण ने आकर कहा, छोटे बाबू अभी आ रहे हैं क्या? हाँ अभी चला आ रहा हूँ। महाराज कहाँ हैं? महाराज तो नहीं है। कहाँ गया है? बाबू ने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? चोरी की थी इसलिए। पहले ठीक से मेरी बात समझ ना आई। इसी से कुछ देर में रामा का मुंह ताकता रहा। रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया। जरा मुस्कुराकर बोला, छोटे बाबू ताज्जुब कर रहे हैं, मगर उसे आप लोग पहचानते ना थे, इसी से इतना चाहते थे। वह छुपा रिस्तम था। बाबू, उस भीगी बिल्ली को मैं अच्छी तरह जानता था। किस तरह छिपा रुस्तम और क्यों मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका, यह मेरी समझ में कुछ ना आया। मैंने पूछा, किसके रुपए चुराए थे उसने? बड़े बाबू के। कहाँ थे रुपए? कोट की जेब में। कितने रुपए थे? 4 रुपये। देखा किसी ने? आंखों से तो किसी ने ना देखा, पर देखा ही समझिए। क्यों? इसमें पूछने की कौन सी बात है? आप घर में थे नहीं। राम बाबू के लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू ले नहीं सकते, मैंने लिए नहीं, तो फिर कहाँ गए? किसने लिए? अच्छा, तो तूने उसे पकड़ा? रमा ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो कौन पकड़ता? टटानिया का जूता आप आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसा मजबूत जूता शायद और कहीं नहीं बनता। उसी से मैंने उसकी खूब। मैं रसोई में जाकर रो पड़ा। उसका वह छोटा सा काला हुक्का एक कोने में पड़ा था, उस पर धूल जम गई थी। आज 4-5 रोज से उसको किसी ने छुआ नहीं, किसी ने पानी तक नहीं बदला। दीवार पर एक जगह कोयले पर लिखा था, सुकुमार बाबू, मैंने चोरी नहीं की। अब मैं जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर कभी आऊँगा। मैं तब लड़का ही तो था, बिल्कुल बच्चे की तरह हुक्के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। क्यों, इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे उस मकान में रहना अच्छा नहीं लगने लगा। शाम को घूम फिर कर एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोइया को खाना बनाते देखकर चुपचाप लौट आता। अपने कमरे में आकर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता। कभी कभी मुझे मंझले भाई भी नहीं सुहाते। रोटी तक मुझे कड़वी मालूम होने लगी। बहुत दिनों बाद एक रोज़ भैया से मैंने कहा, बड़े भैया, क्या किया तुमने? किसका क्या किया? गदा ने तुम्हारे रुपए कभी नहीं चुराए, सभी जानते हैं। मैं गदाधर महाराज को बहुत चाहता था। भैया ने कहा, हाँ, काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार, पर अब जो होना था सो हो गया। लेकिन रामा को तूने इतना मारा क्यों था? अच्छा मारा था। क्या मुझे भी निकाल दोगे? भैया ने मेरे मुंह से ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी।
मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कितने रुपए वसूल हो गए? भैया बड़े दुखित होकर बोले, काम ठीक नहीं हुआ, तनख्वाह के 250 रुपये हुए थे, सो सब काट लिए। मेरी इतनी इच्छा नहीं थी। मैं जब तक सड़कों पर घूमा करता, दूर अगर मैं किसी को मैली चादर ओढ़े और फटी चट्टी चमकाते हुए देखता तो मैं फ़ौरन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता। पर मेरे मन का अरमान पूरा ना होता। मेरी आशा नित्य निराशा में परिणित होने लगी। मैं अपने मन की बात किससे कहूँ। करीब 5 महीने बाद भैया के नाम एक मनी ऑर्डर आया 150 रुपये का। भैया को मैंने उसी रोज़ आंसू पोंछते देखा। उसका कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है। कितने वर्ष बीत गए कोई ठीक है, मगर आज भी गदाधर महाराज मेरे हृदय में आधी जगह घेरे बैठे हैं।